तो आज मैं एक ऐसी जगह के बारे में बात करूंगा जहां आप कतई नहीं जाना चाहेंगे। नहीं, सही बता रहा हूं, चाहे आप अपनी गान में डंडा ले लोगे लेकिन वहां नहीं जाओगे। तो उस हरी भरी जगह का नाम है स्कूल, यानी कि विद्यालय। चल बोजड़ी के। तो आओ फिर इस विचित्र चीज के बारे में बात करते हैं और अपने कुछ पुराने कांडों को याद करते हैं, वो भी पूरी बकचोदी के साथ। तो मैं पहले बात करूंगा स्कूल के शौचालय के बारे में, जहां हर समय चौदाव ही चुदाव होता है। नहीं। तो ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्कूल के लोंडे ऐसे टाइम बिताते हैं जैसे कि ये मुन्नी का कोठा हो। कुछ लोंडे ऐसे भी होते हैं जो केवल हवा में पतंग नहीं उड़ाते हैं, यहाँ पर वो मूत की धारों से अपनी अपनी पतंगों के पेज लड़ाते हैं। कुछ भी। इस टॉयलेट की भी कुछ अलग ही विचित्र बात है, इसमें कोई एक लोंडा अकेला नहीं जाता है, साला हमेशा के हमेशा ग्रुप में ही जाएंगे, जैसे कि कोई ग्रुप सेक्स चल रहा हो। सबसे अच्छी बात तो ये है इस जगह की कि यहाँ पर अगर आपको कोई भी पीरियड बंक करना हो तो आप इसके अंदर जा सकते हैं, अगर आपको कुछ भी करना है तो इसके अंदर जाके आप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं उन पीटी टीचर्स की जिन्हें फिजिकल एजुकेशन टीचर भी कहा जाता है। तो पूरे स्कूल में इनसे ज्यादा स्वैगिस्टर और इंग्लिश बोलने वाला कूल डूड तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। चाहे साला शक्ल बंदर की गांड जैसी हो, लेकिन इन्हें अपने स्वैग दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग इंग्लिश तो इतनी बोलते हैं जैसे कि अभी लंदन से सीधा पैदा होकर यहीं पर आ रहे हैं। बेंचोद इनसे अच्छी इंग्लिश तो हमारा विनोद बोल लेता है। और इन लोगों का एकदम विचित्र रूप होता है, साला लड़कों के सामने तो बड़ा ही सीधा करके बोलेंगे, अगर कहीं लड़की दिख जाए या कोई इंग्लिश मैडम दिख जाए तो उसके सामने फुल ऑन इंग्लिश झाड़नी होती है इनको। पूरे स्कूल में एक लड़का ऐसा होता है जो पीटी टीचर का सबसे ज्यादा फ्रैंक बंदा होता है, और इस बात का फायदा ये बहुत अच्छे तरीके से उठाते हैं। इन्हें जब भी किसी चीज का एग्जांपल देना होता है तो ये उसी लड़के को बुलाते हैं। अगर पुशअप्स मरवानी है तो वो भी पुशअप वही मार के दिखाएगा, अगर कहीं भागना है तो वो भाग के भी दिखाएगा, अगर पीटी करनी है तो वो पीटी करके भी दिखाएगा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शादी के बाद कहीं बीबी के साथ स्वागरात भी ये न मना के आ जाए। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और ये सब बकचोदी तो छोड़ो, अब आते हैं स्कूल की सबसे बड़ी बकचोदी पे। वो बकचोदी है जहाँ हम धूप में खड़े होकर अपने जूते लाल करवाते हैं, और ये चीज हम क्यों करते हैं हमें खुद को भी नहीं पता। तो इस दर्द भरी बकचोदी का नाम है असेंबली। ये क्यों होती है और किस लिए होती है और ये बात किसी को नहीं पता आज तक, लेकिन फिर भी ये हमें करनी ही पड़ती है। चाहे आपकी टांगे परलोक से धाड़ जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चल बोजड़ी के। और असेंबली में सबसे दर्दनाक भरा समय वो होता है जब कुछ भोसड़ी वाले स्टेज पे आकर गाना गाते हैं और उसका बेहद खूबसूरती से रेप करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसके बाद कुछ और चूतिया बच्चे आते हैं जो स्पीच देते हैं और थोट बोलते हैं, लेकिन मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इसका होता क्या है। अगर यार तुम में से किसी को पता है तो प्लीज नीचे कमेंट करके जरूर बताना। नहीं। और इस सब के बाद ये असेंबली तब तक चलती है जब तक कि आपकी गांड ना फट के चार हो जाए और टांगों को अच्छे तरीके से लखवाना मार जाए। ये सब चुदाव खत्म होने के बाद आपकी असेंबली खत्म होती है। और अब आते हैं टीचर्स पर। वैसे तो ये भगवान का रूप होते हैं तो इनके बारे में कुछ गलत नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी होते हैं जिनको उड़ता तीर अपनी गांड में लेने की बहुत आदत होती है। पता नहीं इनको ऐसा क्यों लगता है कि हम ब्रेक टाइम में हग लेते हैं, मूत लेते हैं, खाना खा लेते हैं, लोंडिया ताड़ लेते हैं, खेल लेते हैं, बकचोदी कर लेते हैं। अरे बहनचो, इंसान है, जादू या विनोद थोड़ी है जो हर जगह फैले रहेंगे। सही पकड़े हैं। तो इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, तो फिर आओ आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और आखिर में आते हैं हम लोग, यानी कि स्टूडेंट, यानी हरामी मानुस। ये वो बालक हैं जो कभी स्कूल टाइम पे नहीं आते, जो हर किसी टीचर से गाली खाते हैं, जिन्हें हरामजादगी काटने का पूरा हक होता है, लेकिन फिर भी स्कूल इनके बिना अधूरा होता है। लेकिन इनकी हालत गली के कुत्ते जैसी होती है। अगर स्कूल में कहीं भी कैसा भी कोई भी कांड होगा तो सबसे पहले इन्हीं पे शक जाता है। सही पकड़े हैं। वही बालक होते हैं जो दिवाली के टाइम पे टॉयलेट के अंदर पटाखा रख के भाग जाते हैं और ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि इन लोगों ने कुछ करा ही नहीं। और भी बहुत बातें हैं बताने को लोंडों के बारे में और अपने बारे में, लेकिन बाद में बताएंगे। अभी फिलहाल आखिरी की तरफ चलते हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, लेकिन यार एक बात तो सच है, चाहे आपकी हालत मरे हुए लोड़े जैसी हो गई हो, लेकिन स्कूल जैसी लाइफ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। वो दिन है जब आप अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाते थे, या फिर स्ट्रीट पे लगे ठेलों पे से कुछ भी लेके खाना, या फिर ठंडों में किसी बच्चे के ऊपर कोट डाल के उसको फेरना, या टॉयलेट में किसी को बंद करके भागना, या फिर टीचर का नामकरण करना और टेस्ट में फेल हो जाने पर रिपोर्ट कार्ड पर खुद ही खुद साइन करना। ये सब चीजें सिर्फ और सिर्फ आप स्कूल में ही करते हैं, और ये सब स्कूल से निकलने के बाद बहुत ज्यादा याद आती है जब आप कॉलेज लाइफ में पहुंच जाते हैं। वैसे बताने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन आज के लिए फिलहाल इतना ही। तो जिसको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपनी स्कूल लाइफ के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर यहाँ तक आए हो और वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना और उसके बराबर वाला बेल आइकन जरूर दबा देना। और जितने से जितना हो सके इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो या फिर किसी के भी साथ शेयर करो, लेकिन शेयर कर देना। और जब आप लाइक करते हो वीडियो को तो यार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें ट्रेंडिंग चोर को।